There's a point, 7,000 RPM, where everything fades. The machine becomes weightless, just disappears. And all that's left is a body moving through space and time. Hello everyone. Now, I was waiting for this day from last week. और मैं बात कर रहा हूँ राइड डे की. और अगर बात की जाए कि एक ऐसा फ्रेंड सर्कल जो बाइक राइडर्स का हो, जिसको बाइक राइडिंग का इन जनरल शौक़ हो, तो वो तो खैर मैं बहुत सालों से चाहता हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ लाइक बाइक राइडिंग एंड ऑल दैट. मेरा फ्रेंड लूसी, उसके पास एक बुलेट 2006 मॉडल है, पुराना बुलेट. हाँ, वो पुट्ठे गियर वाला जिसका गियर उल्टी तरफ है, ब्रेक उल्टी तरफ है. जब से उसने वो अपने मामा के घर से चुराया है, तब से उसके अंदर भी राइडिंग का कीड़ा जाग चुका. और हमने एक राइड करी थी 10-15 किलोमीटर की, विच वॉज़ नॉट दैट फन. ओके इश थी, ठीक है. तो लास्ट वीक उसने कहा कि भाई ये काम करते हैं, संडे आने वाला था, कहा बोला संडे को राइड पे चलते हैं. आई वाज लाइक ओके. देन हम दो ही थे. खैर वो संडे को तो राइड हुई नहीं, क्योंकि उसका 2006 20 साल पुराना बुलेट ख़राब हो गया, और हमारा भी नेकेड सपोर्ट NS जो है वो भी ख़राब हो गया. एंड फिर हमने उसको पोस्टपोन किया, और इट्स गुड कि वो पोस्टपोन हुआ, क्योंकि उस टाइम हम इतने लोग नहीं थे. पर नेक्स्ट जब सैटरडे आया, संडे के बाद नेक्स्ट सैटरडे आया, तब तक हम 2 लोग और जुड़ चुके थे हमारे साथ, हम 4 लोग हो चुके थे. जो तीसरा बंदा था जिसके मैंने चुल मचा दी बात करके कि भाई तू भी चल, वो था मनन शर्मा. अब इन्होंने लूसी से इंस्पायर होके इन्होंने भी अपने मामा के पास से बाइक चुरा ली. और चौथा बंदा था हमारे साथ ईशांत, हमारा कैमरामैन. और फिर वी डिसाइड कि विल गो विद द फ्लो. इस रोड पे 20 किलोमीटर चलना है, देन विल सी व्हाट हैपेंस. क्या मौसम है भाई. एनीवे, हमें 5:30 बजे मीटिंग पॉइंट पे होना था. और गुड मॉर्निंग एवरीवन. इट्स द डे राइड डे. You should not have coffee on empty stomach, by the way. So, I do this formality of eating banana or something. Woke up to the sound of your sweet laugh. Sunrise in your eyes, hearts on the path. Dancing in the light, like the morning. Feel the rhythm right. 5:30 की बात हो रही भाई, 5:37 हो गए अपने वाले. It's a brand new day. अरे मैंने एक बार उसमें डाला था मैप में, और वो एकदम से मोहाली साइड ही जा रहे थे, मोहाली से निकल रहे थे, तो उसने ये वाला आदमपुर की Every single ray, walking hand in hand on the peaceful sand. Dreams that we have planned in this wonderland. Feel the ocean's kiss. Magic in सिरसा में शेलिंग वगैरह हुई है रात को, तो हम जा रहे हैं देखने, थोड़ा सा संभालने माहौल को, कैसा है कैसा नहीं. हाँ, थोड़ा चेक इन करने जा रहे हैं हम, थोड़ा सा देखते हैं क्या है क्या नहीं. इसलिए अभी थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ा है हमें. ऑन ड्यूटी ऑफिसर से हम. कॉल ऑफ ड्यूटी. ब्राह्मण लिखवा रहा है इसने बाइक दिखाइए, ब्राह्मण लिख दिखाइए इसका. सारे जात पात करता है. मैं जाट लिखवाऊं तो मैं मेरे को छोटी जाती है ये, इसको बताना पड़ रहा है. बताना पड़ता है. मैं लिखवाऊं. बाय द वे, इस नहर में भी बहुत नहाया हूँ मैं, और यहाँ से कूदा भी बहुत बार हूँ. अभी तो पानी खैर आधा आया हुआ है, पंजाब वाले दे नहीं रहे हैं. भाई ऑडियंस देखना चाहती है तेरे को कूदते हुए नहीं देखना चाहती है ऑडियंस, क्योंकि अभी थोड़ा ऑन ड्यूटी ठंड है. लगेगी भाई, पानी भी ठंडा होगा. will never miss.
ये यूं क्यों बैठा है? टोंट खा रहे हैं भाई हम, लेट आने के लिए डांट पड़ रही है हमें। ये बेचारा घर के बाहर खड़ा था यार। हमें मन आना तेरे को चाहिए उसके घर के आगे लॉजिकली तो देखिए ही बनता है कि इस तरफ इसका घर है। यार कोई नहीं, मैं तो बहुत कोशिश करी थी। मैं 1 बजे तो सोया था यार भाई। भाई 12 बजे वोर का टाइम बच्चे है को यार, धमकाओ, टेंशन होती है, नींद नहीं 12 आती। बजे मैं भी सोया था। नींद नहीं आती। लेट हो गया, मैं लेट हुआ ये तो मैं ट्राई ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया हमने? 3 चाय और एक आलू प्याज का पराठा एक निशांत के लिए, आलू का पराठा जिसमें कुछ भी नहीं होगा। एक आलू का पराठा जिसमें सिर्फ आलू होगा। और ये भाई साहब कहते हैं चाय नहीं पीते हम, ये कॉफ़ी भी नहीं पीते, ये पियेंगे, पीऊंगा नहीं भाई मैं आइसक्रीम। ये खाएंगे आइसक्रीम, ठीक है। ये भाई साहब चाय पीने का कह रहे हैं और पराठे कह रहे हैं, हम दाल के खाएंगे। प्रोटीन कॉन्शियस बंदा अपने मैक्रोज को लेके। पराठा भाई, चाय पराठा। चीयर्स करने के बाद चाय पीनी होती है भाई। चाय क्या? ओह गरम। चाय 10 on 10 भाई, चाय 10 on 10। ज़्यादा नहीं पर मेल दी भाई मैंने। 2 बार ले ली मैंने, 2 कप चाय। ईशांत वहाँ पेमेंट करने जा रहा है, पैसे कम पड़ गए यार। न्यू मेथड हम लोग जी पे मतलब कि वैसे नहीं है, इसमें क्लियर भी है और वैसे लगता भी नहीं है, समझा? ब्लैक भी है। कराया पेमेंट? कराया भाई, कराया। बाइक बढ़िया लग रही है। Every single day, walking hand in hand on the peaceful sand. Dreams that we have planned in this wonderland. अब यहाँ एक्सकवेशन साइट है एक, अगरवा के अंदर ही, मतलब हमारे जहाँ हम रुके थे खाना खाने उसके पास ही। तो वी हैव कम हियर। ये तीनों लौंडे इनका ये देखा नहीं हुआ है, तो मैं आया हुआ हूँ पहले, पर इनका देखा नहीं हुआ है तो इसलिए मैं आया हूँ। ये है, तुम लोग पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ लो भाई। तो अच्छा आगे जाके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। वो खड़े हमारी राइड, चैनल होएगा या फिर इस पे ही आएगा? इसी चैनल पे आएगा भाई। और वो ड्रैग रेस जिसमें आप आ रहे हो अभी वो भी आएगी। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं, कमल और आयुष आए थे, इनको मैं बता रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हें बता ही देता हूँ। मैं कमल जिसको जानते ही हो तुम, आयुष से मिलवाऊंगा तुम्हें कभी। तो हम आए थे यहाँ पे, हमारा प्लान था कि समोसे खाएंगे, ऐसे ऐसे मस्ती करें, कुछ खाएंगे पिएंगे यहाँ बैठ के। ये पूरा आगे जाके वहाँ पे बैठने की जगह है। तो यहाँ गार्ड बैठा था, उसने कहा खाने की चीज़ ले जाना मना है। हालांकि अंदर पूरे पैकेट पड़े हैं। हमने कहा कचरा ले आएंगे, ये ले आएंगे, उसने जाने नहीं दिया अंदर। लेकिन फिर भाई साहब हम वापस गए बाइक लेके, और हमने डिसाइड किया कि खाएंगे तो यहीं खाएंगे। फिर पूरा घूम के, इसके पूरे बाहर से घूम के खेतों में, और फिर दीवार कूद गए इसकी, वहाँ पीछे से दीवार कूद गए। और ये वाला जो जंगल है पूरा यहाँ जंगल ही जंगल है, इसके अंदर से कहीं आके हमने समोसे खाए भाई। और फिर कहीं हमारी ईगो शांत हुई, जो हट की थी गार्ड भैया ने। ओए #समोसा पगलू। समोसा पगलू स्केलेटन निकला है भाई, अभी हमें पता चला है यहाँ पे। तो वी आर लकी, देखते हैं, वरना वो अभी तक पहुँच जाता कहीं म्यूजियम में। मे बी नॉट सो लकी और मे बी वी वर, क्योंकि हुआ क्या कि जहाँ उन्हें वो स्केलेटन मिला था ना, वहाँ पर 10 फीट के गड्ढे थे, और एक गड्ढा 2 गड्ढा, ऐसे 2 गड्ढे थे, और उनके बीच में दीवार थी जहाँ पे तुम चल सकते हो, एक गड्ढा। तो दोनों गड्ढों पे उन्होंने तिरपाल जो होता है पूरा कवर कर रखा था तिरपाल से। तो वहाँ जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि ये हटाओगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं हटा सकते, मैम बोलेंगी तब हटाएंगे, मैम डांटेंगी। जो उनकी हेड थी, आर्कियोलॉजिस्ट आए हुए थे उनकी, स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग, मतलब अंदर ही अंदर मैनिफेस्टिंग। सोच नहीं रहे थे हम, पर मतलब वी वर थिंकिंग यार दिख जाता। एंड दैट मैनिफेस्टेशन, 1 मिनट बाद वो मैडम उनमें से एक गड्ढे के अंदर तरपाल पे पैर फिसला, मैडम अंदर, और शोर भाई साहब, लोग कह रहे कोई गिर गया, ओ मैम गिर गई। 1-2 मजदूर मैम के पीछे। फिर मैम को निकाला भाई, फिर वो कहते तिरपाल हटाओ यार, ये स्लिपरी है एंड ऑल। स्टिल उन्होंने वो एक तरफ से हटा दिया, पर जहाँ स्केलेटन था वहाँ से नहीं हटाया उन्होंने। पर दे वर काइंड इनफ, वो मज़दूर लोग जो भी थे वहाँ, वो काफ़ी अच्छे थे यार। तो उन्होंने ऐसे हल्का सा उठा के हमें दिखा दिया। शूटिंग अलाउड नहीं थी,
पर दिखा दिया। वो एक फ़ीमेल, मोस्टली फ़ीमेल का स्केलेटन था कोई, और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, 40-50 साल पुराना ही था, मे बी अ मर्डर और समथिंग। उसके हाथ मैं बताता हूँ तुम्हें, ऐसे ऐसे करके लिटा रखा था उसको, और सीधा लेटी हुई थी, ऐसे ऊपर देख रही थी स्केलेटन में। भाई जब मैं तो जब आया था ना तब कुछ नहीं था, बस ये सब था, और कुछ भी कोई बोर्ड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब पिछले महीने से एक्सकवेशन की इनको वो मिली है, परमिशन मिली है, तो उसके बाद से मैं अब आया हूँ तो भाई सब खोद रखा है। इनको एक स्केलेटन मिला है और बहुत सारी चीज़ें, कोई ईंट वींट जो मंदिर का कुछ होता है काव किया हुआ, वो सब मिला है इनको। अभी तो बहुत कुछ है, QR भी है, मैं इसमें लगा दूंगा वीडियो में, तुम देखना, उसके बारे में सब दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज़ें भाई, पूरी टीम आई हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से, ये आर्कियोलॉजिस्ट आए हुए हैं सारे। और मुझे लगा था एक किला है ये, मतलब एक्चुअली हम ये जो पहाड़ी पे खड़े हैं, ये लेयर्स ऑफ मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड की लेयर्स हैं। मतलब इसके नीचे घर रहा होगा, वो उसको फ्लैट करके उसके ऊपर एक और घर बना होगा, ऐसे कर करके लेयर्स बनी है। ये देखो, जैसे ये जहाँ पे साइड खत्म होती है ना, मतलब उधर ऐसे ही पहाड़ खत्म होता है, नीचे खेत रहते हैं लोगों के, तो वहाँ पे भी क्योंकि मिलते हैं। एक्चुअली आप अभी ऊपर हैं थोड़ा ना, ये ऐसे ग्राउंड फ्लोर नहीं है, तो वो ग्राउंड फ्लोर आता है, खेत आता है लोगों, तो वहाँ पे उनको ना 1-2 बार मूर्तियाँ मिली हैं, एक आधी शेर वगैरह बने हुए थे उस पर, तो वो यहाँ देते तो है नहीं खैर, और 1.5-2 लाख की बिक जाती है भाई। सिक्के मिलते हैं, अगर बहुत अच्छा प्रिजर्व्ड है ना तो वो भी मतलब अच्छे बिकते हैं, एक सिक्का मान ले 20-30 हज़ार का। और ये कब से चला आ रहा है, ये मौर्यन डायनेस्टी से है हमारे पास। मौर्यन डायनेस्टी कब थी यार, 600 BC, शायद 600 BC। तो मौर्यन डायनेस्टी, उसके बाद में गुजरपति यार भी रहे हैं यहाँ पे, और लेटेस्ट जो है वो तुगलक डायनेस्टी रही है, फिरोज शाह तुगलक का भी किला रहा है। ये किले के रिमेन्स है सारे, और उसके अलावा उधर आसपास जो वो खोद रहे हैं, घर रहे हैं, या जो भी स्लेव्स वगैरह रहते होंगे, जो भी है ना रहते होंगे। एक मेरे को तो लगता है भाई ये प्रिजन के सेल्स रहे होंगे, 1, 2, 3 के ऊपर एक उसको फ्लैट करते गए जमीन को, और ऊपर घर बनाते गए। कब्जा करते गए लोग, बसते गए उसके ऊपर ही। अच्छा, उस वजह से इतना ऊंचा पहाड़ बन गया क्या? ठीक है, ये देखो भाई, ये मिले, ये गड़े के हैं कुछ, तो पोटली बोलते हैं इनको। ये लेयरिंग के हिसाब से देखो, ये लेयर के हिसाब से नंबरिंग कर रखी है क्या आपने? ये साल नीचे का तो थाली है नहीं, नीचे की, हाँ जी, वो देख रहे हैं हम भाई कहाँ तक है ये नीचे। अब ये टबाठा मतलब बंद हो जाएगा नहीं, हाँ, लेकिन ना उसके बाद पता लग जाएगा थाली 6 अलग अलग टाइम की लेयर है, डिफरेंशिएट की गई है, या मान ले इस साल की होगी, आगे की होगी। अच्छा, साल के हिसाब से है ये, ठीक है ठीक है। तो ये मतलब कितने साल पीछे चले गए हम? यहाँ से हम 20 साल पीछे चले गए। 20 साल? ये तो ऊपर से है मलबा। अच्छा, इसका 20 साल या 30 साल तक तकरीबन हो ही गया होगा। अच्छा, ये मलबा ऊपर से आता है। अच्छा, हालांकि ये इसकी यहाँ की मिट्टी थोड़ी है, ऊपर से मलबा आ रहा है। ये काम भी बहुत बारीकी से करना पड़ता है, कुछ टूट ना जाए, है ना, बहुत टाइम लगेगा। तो मतलब ये खोदने से पहले आपको कुछ पता होता है इसके नीचे कुछ मिलेगा, या फिर खोदने के बाद ही पता चलता है? अंदाजे से खोद रहे होगा कहीं भी, या नहीं, ड्राइंग करी हुई है, ये ड्राइंग के हिसाब से खुद रहे हैं। नहीं वो तो समझ, पर उनको कैसे पता कि यहाँ खोदना है? मतलब कि ऐसे तो पूरा जंगल ही खोद दो। नहीं, ड्रोन उड़ाया था पहले, उन्होंने वो बना के दिया यहाँ, जब खोद रहे हैं। कोई भी जगह है पहले उसको वो करना पड़ रहा है, या जगह हमें खोदनी है यहाँ पर। हाँ, इस साल के लिए, इस साल में मान ले 3 महीने में काम चल गया, 6 महीने आगे चलेगा है। हाँ कॉलेज। तो इस तरह करके यह जगह रिकवर करिए, पहले हमने यहाँ खोदनी है, तो अगले साल दूसरी जगह काम है वो चलेगा। एक साल में काम होता है ये मतलब इतना खोदने में कितना टाइम लग गया आपको? इसके कम से कम 10 दिन। ये 10 दिन में खोदा आपने? इतना गड्ढा क्या? वो बिल्डिंग्स कब बनी भाई वैसे? कौन सी बिल्डिंग्स है? अग्रो हॉस्पिटल की है क्या? यस। मैं जाता हूँ उधर, मैं प्रिंस की एक्टिंग करता हूँ जो यहाँ प्रैक्टिस करता था। मैं आया जो प्रिंसेस आ गई भाई, प्रिंसेस फ्रेम में आ गई। जो रानी यहाँ क्या कर रही है? जो फेमस प्रिंस होता था वो यहाँ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता था, और यहाँ वो क्या कहते हैं, गोपियाँ गोपियाँ तो वो नहीं थी क्या वहाँ पे? कृष्ण के साथ? तो गोपियाँ होती हैं यार, कोई बात नहीं। अरे तो सारी
मतलब ऐसे देखती होंगे यहाँ से खड़ी होगी कि यहाँ पे रन कर जाती है। वो कौन क्या बताया था मैंने? वैसे ये मंदिर में जाते हैं, होटल का निगाह है। पृथ्वीराज चौहान पे जाते हैं मेरे जीन्स, पता है क्या? पंडे आए थे, वो कह रहे थे वो जो हिसाब रखते हैं कुछ बिलीनियर्स का पूरा, जो वो कह रहे थे पृथ्वीराज चौहान मुठ मार मैथमेटिकली कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। हाँ, पृथ्वीराज चौहान इतनी गालियां निकाल रहे हो भाई। लीनियज जाना पीछे, क्योंकि 2 बेटे हुए होंगे, उनके 4 हुए होंगे, ऐसे करते करते बहुत हजारों होंगे जिनके पृथ्वीराज चौहान को जाते हैं हम क्या आर्यन जीन्स। हाँ, आर्यों की संतान। मिक्स, हाँ हम आर्यन हाँ, मेजरली अपने जीन, मेरे जीन्स आर्यंस पे जाते हैं। हाँ मेजरली। वैसे आर्यंस यहाँ के है नहीं, आर्यंस ने भी इन्वेड किया। इंडिया पीक पे था भाई, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धना, ये कुशाणा डायनेस्टी थी, कनिष्क थे, इस टाइम पे पीक पे था। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे इस्लामिक इन्वेजन आया ना, जब धीरे धीरे मोहम्मद गोरी और ये धीरे धीरे लूटने आने लगे, उनको समझ आने लगा 1 बार 2 बार, फिर उसके बाद अपना रहा ही नहीं। फिर वो आगे सारे ये तुगलक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी और ये लोधी डायनेस्टी, ये आगे, और लास्ट में फिर अंग्रेज ही आ गए। लोधी, हाँ, ये तो आई थिंक आई एम नो आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सकवेटिंग साइट। पर यहाँ वो चिराग विराग दिए रखा करते होंगे, है ना? यहाँ भाई अंग्रेज सोचो भाई, पुराने टाइम का तो स्प्लेंडर दिखला है। Woke up to the sound of your sweet laugh. Sunrise in your eyes, hearts on the path. Dancing in the light, like the morning breeze. बोल तो सब्सक्राइब कर दे पुष्कर बिश्नोई को। किसको? पुष्कर बिश्नोई को, उसको मैटर किया है। इसका YouTube चैनल है। ये अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे कर क्या क्यों कर रहे हो? थोड़े यार शर्मा आ गया रखला तो। Every little thing's okay. We'll find a way. In every single ray, walking hand in hand on the peaceful sand.